नववर्ष की पूर्व संध्या पर आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने जनपद वासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि नया वर्ष सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए, साथ ही समाज में आपसी भाईचारा और सकारात्मकता का संचार हो। अपने संदेश में पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों से अपील की है कि नववर्ष का उत्साह सौहार्दपूर्ण वातावरण में और शांतिपूर्ण व कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखें, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें और नशे की अवस्था में वाहन चलाने से पूरी तरह बचें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना और अप्रिय घटना से बचा जा सके। दीपक कुमार ने विशेष रूप से युवाओं से जिम्मेदार और सकारात्मक व्यवहार अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी, तेज आवाज में संगीत, अवैध आतिशबाजी और असामाजिक गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज की शांति के लिए भी खतरा बन सकती हैं। पुलिस कमिश्नर ने आश्वस्त किया कि नव वर्ष के अवसर पर आगरा पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। शहर के प्रमुख चौराहों, पर्यटन स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में नागरिक बिना संकोच तत्काल पुलिस की सहायता लें। वेदर पर 24 के लिए विकास ब्रजवासी के साथ जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मैं दीपक कुमार, पुलिस आयुक्त आगरा, आपको नए वर्ष 2026 की शुभकामना देता हूं और सबसे आज अपेक्षा रखता हूं कि आज जो नया वर्ष आने वाला है, आज शाम से रात में आगरा में काफी संख्या में, लाखों की संख्या में सैलानी बाहर से आए हुए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आगरा शहर को हमारे द्वारा 3 जोन 18 सेक्टर में विभाजित किया गया है और सभी के प्रभारी सेक्टर के प्रभारी एसीपी रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि नए वर्ष की जो तैयारी पूरे आगरा में चल रही है, सारे होटलों में चल रही है, उसमें शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है, तो शराब पीकर कोई आदमी गाड़ी नहीं चलाएं। हमारी पुलिस लगातार 3 दिन से इस पर अभियान चला रही है। सादे वस्त्रों में भी पुलिस को लगाया गया है। आप सबसे अनुरोध है कि अपनी गाड़ी में डीजे नहीं बजाएं और गाड़ी को रोक करके उस पर खड़े होकर के डीजे नहीं बजाएं। इससे दूसरे को भी परेशानी होती है, राहगीरों को परेशानी होती है और जो भी ऐसा काम करेगा उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पूरे शहर को हम लोगों ने, पूरे शहर में सीसीटीवी लगा हुआ है और उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है, तो जिनके द्वारा भी यह कार्य किया जाएगा उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। सभी पब, डिस्कोथेक, होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक से भी मेरी अपील है कि आप लोग प्रशासन से, पुलिस से विधिक अनुमति लेकर ही किसी चीज का आयोजन करें और जितने समय के लिए आपके पास अनुमति दी गई है उतने समय तक ही अपने आयोजन को सीमित रखें। यह हमारी आप सभी से अपील है। जो छोटे उम्र के बच्चे परिवार के साथ जाते हैं या बहुत बार टीनेजर लड़के इन डिस्कोथेक और पब में जाते हैं, तो उनको जो एक्साइज एक्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई करें। आप उन नए बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं परोसें। हमारे द्वारा फिर से अपील की जाती है कि जो यंग लड़के हैं, खास करके 16 साल 17 साल के लड़के और तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, उनके घर परिवार के लोग सब इंतजार करते रहते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप हमेशा अपने माँ का, अपने पापा का ध्यान रखें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। जो फैमिली के साथ जो लोग आ रहे हैं नए साल मनाने के लिए, यंगस्टर आ रहे हैं, यंग कपल आ रहे हैं, आपसे भी हमारा अनुरोध है कि आप लोग भी शराब के नशे में, शराब के प्रभाव में आकर के जब 12 बजे के बाद जब आप वापस घर जाए तो शराब के नशे में घर नहीं जाए, क्योंकि उससे आपका नुकसान हो सकता है। ये हमारी आप सबसे भी अपील है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगरा शहर के लोग, आगरा जनपद के लोग अच्छे तरीके से नए साल का जश्न मनाएंगे और जो भी विदेशी सैलानी आए हुए हैं और जो पूरे देश के सैलानी, चाहे वो दक्षिण भारत से हो चाहे पूर्वी भारत से, आगरा में सभी लोग आए हुए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, ईव टीजिंग नहीं हो किसी प्रकार की। उसके लिए हमने महिला पुलिस की अलग से व्यवस्था सादे कपड़े में भी कर रखी है और हमारी 112 की पुलिस भी सभी जगह, मुख्य जगह पर तैनात है। तो सभी लोग आकर के नए साल का जश्न मनाएं और जिसके द्वारा कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की जाएगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, आगरा पुलिस मुस्तैद है और डीजीपी सर के निर्देश पर हम लोग एक सुरक्षित माहौल में आप लोगों का स्वागत करते हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। आप सबको पुनः नए साल की शुभकामनाएं।
नवीन चौधरी एडवोकेट जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी महानगर मथुरा की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी करते हैं। SRS हॉस्पिटल, तोमर हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर धर्मेंद्र तोमर, जनरल फिजिशियन, मैनेजिंग डायरेक्टर, अबेरनी चौराहा, जुगसना रोड, बलदेव, मथुरा की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री ब्रज नंदिनी विद्या मंदिर, प्रेम सरोवर, गाजीपुर, प्रबंधक गिरधारी तेलंग उर्फ गिरधारी मास्टर की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री ब्रज नंदिनी विद्या मंदिर संस्कार, शिक्षा और उज्जवल भविष्य की सशक्त आधारशिला। यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्यों, अनुशासन और चरित्र निर्माण के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। बबीता यादव, जिला अध्यक्ष, समाजवादी महिला सभा मथुरा। रीबू श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है।